आज जो टायर पंचर बनाने वाली कौम कहकर पुकारते हैं, ऑटो ड्राइवर कहकर पुकारते हैं, तो ये तो 200 साल की तारीख है। वरना मुसलमान उम्मत ने दुनिया को वो कारनामे पेश किए हैं। 200 साल के पीछे जाकर चिलमन को उठाकर देखो, पर्दा हटाकर देखो, बड़े बड़े काम और बड़े बड़े कारनामे और बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको इस्लाम के फॉलोवर नजर आएंगे, इस्लाम के मानने वाले नजर आएंगे। मगर यहूद और नसारा अपनी एक बहुत बड़ी साजिश में कामयाब हुए हैं कि इस मजहब के मानने वालों को इल्म से दूर किया जाए, इल्म से दूर किया जाए। ये बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अल्लाह इनके नापाक मंसूबों में इन्हें नाकाम फरमाए। हजरात मोहतरम, आज फलस्तीन का जो हाल है वो किसी से छुपा है, वो किसी से पोशीदा है। अल्लाह अकबर, हजार इमारतें गिरा दी गई और आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो हजारों की तादाद के हैं, मगर हमारा गालिब गुमान ये है कि हजार नहीं लाखों मरे होंगे बिल्डिंगों में दबकर। और जो सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियोस आ रही है देखकर कलेजा दहल जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे कमसीन उम्र के बच्चे और बच्चियां, एक इमारत पर बम मारा गया और पूरी इमारत धंसकर रह गई। औरतें भी खत्म हो गई, बच्चे भी शहीद हो गए। अल्लाह, ये मंजर इससे पहले कभी देखने को ना मिला। मगर अगर मुसलमानों की तरफ से, अगर इस्लाम के मानने वालों की तरफ से कुछ होता है तो लोग भड़ल्ले से कह देते हैं कि ये आतंकवादी है। मैं कहता हूँ, बताओ तुम इतना जिगर रखते हो कि इस्राइल को आतंकवाद कहो? उसने हजार बच्चों को मार दिया, हजार औरतों को मार दिया, कई लोगों को बेघर कर दिया, पूरा शहर तबाह बर्बाद कर दिया। आज मस्जिद अक्सा पर नमाज की पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद अक्सा में नमाज बंद हो चुकी है, इजराइल की मिलिट्री लगा दी गई है और मस्जिद अक्सा आज रो रही है कि कोई मुसलमान उठे। जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी आया था, जिस तरह फारूक आजम आया था। 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ मुसलमान है, मगर फिर भी हम अबाबिलों का इंतजार कर रहे हैं, हम चिड़िया का इंतजार कर रहे हैं। ए उम्मते मुस्लिमा, इमाम मेहदी का इंतजार करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस इमाम महदी ने फतेह करना होता तो फिर फारूक आजम बैतुल मुकद्दस को कभी फतेह न करते, सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस को कभी फतेह न करते। हजरत मोहतरम, ये हर मुसलमान की है, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मगर आइए, जिस सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस को आज से कई सौ साल पहले फतेह किया था, उस सुल्तान को दुनिया उमर सानी सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। 20 से ज्यादा जंगें लड़ी है ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, ईसाइयत को धूल चटाई है। यहूदियत की नात का नथने में आपने धूल को दाखिल कर दिया, परेशान कर रख दिया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि आपको कभी किसी ने मुस्कुराता नहीं देखा। पूछ लिया कि आप क्यों नहीं मुस्कुराते? कहा, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा गैरों के कब्जे में हो, बेटियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हो और मैं मुस्कुरा कैसे सकता हूं? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेड़ा उठाया और यहूदो नसारा के साथ जंग की और इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े कि मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। यहूद और नसारा ने बैतुल मुकद्दस छोड़ा और मुसलमानों का फतेह हुआ। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा में उसी मिंबर को उस वक्त रखा गया जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बनाया था। अल्लाह अकबर। उस मिंबर पर नमाज़े जुमा का पहला खुतबा पढ़ा गया। फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने ईसाइयत को धूल चटाई, जिसने यहूदियत को
धूल चटाई। अल्लाहु अकबर, इंतकाल का वक्त आया, आखिरी सांसें बिस्तर पर ले रहे हैं। किसी ने पूछा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम तो मैदान के शहसवार हो, तुमने तो बड़ी जंगें लड़ी है, जिस्म में कोई जगह बाकी नहीं जहां खंजर का निशान न हो, तीर का निशान न हो, जख्म के निशानात न हो। ए सलाहुद्दीन, बिस्तर पर मरना ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तो मैदान में शहादत की मौत मिलनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने ये कहा था तो सुनो सुनो और कान खोल कर सुनो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, सुनो, दरअसल बात ये है कि दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनेगी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनेगी नहीं जो सलाहुद्दीन का गला काट सके। कहा, किस अंदाज में बात कर रहे हो? कहा, क्यों ना करूं, जब मैं छोटा था मेरे चचा मुझे सरकारे गौसे पाक कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास पीराने पीर हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में लेकर गए थे। जब मैं गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा तो सरकारे गौसे पाक ने अपना दस्ते मुबारक मेरे गले पर फेर दिया था। अरे जिस गले पर गौसुल आज़म दस्तगीर का हाथ लग गया हो, तलवार में ताकत नहीं उस गले को काट सके, इसलिए हर मैदान में मेरी तलवार चमकी। ये फैज़ था पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब किबला, सरजमीने पाटिया, गौस का दामन, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हजरात, हम समझते क्या है गौसे पाक को? उनका दस्ते पाक सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर लगा था। उसी दस्ते पाक का कमाल था, हर मैदान में छा गए, हर मैदान में छा गए। और गौसे पाक फरमाते, अल्लाह से मांगो तो मेरे नाम से मांगो। क्या फरमाया? जब रब से मांगो तो मेरे नाम से मांगो, इसलिए कि फिर जब रब की बारगाह में मेरे वसीले से मांगा जाता है तो अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। आज फलस्तीन के लिए हमारे सीनों में आग लगी है, मगर हम मजबूर हैं, क्या करें? कैसे उनकी मदद को पहुंचे, कैसे उनकी मदद को पहुंचे? तो हजरात, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गौसे पाक के वसीले से अगर मांगा तो ये मेरे गौस का वसीला यकीनन कमाल दिखा सकता है, यकीनन कमाल दिखा सकता है।